बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उनके लिए है जो ईद का गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल या तेज़ाबियत की शिकायत होती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन तो गुज़र चुका, लेकिन मुझे बहुत से ऐसे मरीज़ों के फ़ोन आए हैं जो कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं और उन्होंने पूछा है कि हम गोश्त किस तरह खाएं। दिल बहुत करता है, लेकिन चूँकि हमें कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है और भी हमें शिकायत हैं, तो किस तरह इसको खाया जाए गोश्त को। तेज़ाबियत के मरीज़ भी गोश्त को नहीं खा सकते क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत भी होती है और बदहज़मी भी हो जाती है। आज मैं आपको गोश्त पकाने के 2 तरीके बताऊंगा जिससे आपका ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना आपको तेज़ाबियत होगी। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिएगा कि गोश्त ले लीजिए, उसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कीजिए। जितना आपने पकाना है उस हिसाब से उसमें अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और नमक हस्बे जायका डालकर उसको आपने स्टीमर में रख देना है, स्टीम करना है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि स्टीम में बहुत देर लगती है स्टीम होने में, तो आप उसको कुकर में पका सकते हैं। कुकर को बंद करें और आग पे रख दें, उसमें पानी डाल के आग पे रख दें और जब वो सीटी उसकी बोलने लगे कुकर की, तो अगर आपका बकरे का गोश्त है तो 15 मिनट तक, और अगर गाय का गोश्त है तो 30 या 35 मिनट तक आप उसको पकाएं और उसके बाद आप उतार लें। उतारने के बाद उसके अंदर आपने जो है वो बाकी चीज़ें जो डालनी हैं वो ये हैं: गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी ज़रा ज़्यादा मिकदार में, सुरख मिर्च और ज़ीरा सफ़ेद ये भी ज़रा ज़्यादा मिकदार में डालना है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और तेज़ाबियत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। ये कच्चा डालना है सब कुछ। इसके बाद आयल भी आपने कच्चा डालना है, कुकिंग आयल। किनोला आयल ले लें तो वो सबसे बेहतर है क्योंकि वो जलता नहीं है और वो उसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, हिला लेना है, लेकिन पकाना नहीं है। अब उसको आप खाएं, लेकिन सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले। खाना खाने के बाद आपने कलवंजी की 1 चुटकी ज़रूर फाँकनी है ऊपर से, ताकि कोलेस्ट्रॉल को भी फ़ायदा हो और बदहज़मी भी ना हो। अब आप अगर कोलेस्ट्रॉल के बाकायदा मरीज़ हैं, ज़्यादा हो जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल गोश्त खाने से, तो पान का पत्ता लें, चौथा हिस्सा, उसको रात को गर्म पानी में भिगो के 1 गिलास गर्म पानी में भिगो के रख दें, उसको ढक दें। सुबह उठकर वो पत्ता आपने खा लेना है, चबा चबा कर ऐसा ऐसा उसका रस जो है वो अंदर लेके जाएं और उसके बाद ऊपर से नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लें। आप यकीन करें कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और खाना भी हज़म हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। छिलका इसबगोल भी जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत शानदार चीज़ है। आप 1 चम्मच बड़ा इसबगोल का छिलका ले लें और उसको 1 गिलास पानी में भिगो के कम से कम 3 या 4 घंटे रख दें। उसको हल हो जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह, यानी वो लिक्विड बन जाए बिल्कुल, और उसको आप चुस्कियाँ लेकर पिएँ या थोड़ा थोड़ा पिएँ, तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ना तेज़ाबियत होगी, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और इस तरह आपको वो गोश्त का जो जायका है वो भी बरकरार रहेगा आपका और आप को तकलीफ़ भी कोई नहीं होगी। गोश्त की एक और डिश को जिसको मैं कोलेस्ट्रॉल फ्री कहता हूँ, वो मैं आपके सामने उसका तरीका पेश करने लगा हूँ। ये एक बहुत अच्छी डिश बन जाती है। इसको आप संभाल के रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता और ये जब चाहें आप उसमें से निकालें, उसको काटें और चाय के साथ या पानी के साथ या उसके साथ कोल्ड ड्रिंक जो आप बहुत शौक़ से पीते हैं, वैसे अगर ना ही पिएँ तो अच्छा है, लेकिन अगर आप पीते भी हैं तो उसके साथ ये बहुत आपको मज़ा देगा। तो वो ये है कि आपने 3 किलो गोश्त, अब ये मैं गोश्त बता रहा हूँ, जितना मैं मिकदार बताता हूँ आप उससे आधी भी ले सकते हैं, उससे डबल भी ले सकते हैं, फिर बाकी की चीज़ें भी आपको उस हिसाब से कम या ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो आप ना गोश्त का 3 किलो का टुकड़ा ले लें, उसमें ये बकरे या गाय की रान का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये आप ले लें
और उसे कांटे से गोद लें अच्छी तरह उसको, या छुरी के साथ उसको कट लगा दें, जिसकी उन कट की वजह से वो जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ वो उसके अंदर सारी शामिल हो जाएंगी। 1 कप गुड़ पीस लें, शक्कर नहीं लेनी। एक कप जो है वो गुड़ का पीस लें। कलमी शोरा जो है वो 4 चम्मच चाय वाले, ये आपको पंसार की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पानी जो है वो 2 किलो और नमक जो है वो पौना कप, ये आपने उसमें डाल के इसका जो है ना अमेज़ा बना लेना है। ये जब बन जाएगा तो उसको आपने गोश्त को एक ट्रे में रखना है, वो गूदा हुआ होगा, जो उसके ऊपर छुरी के साथ या आपने उसको कट लगा लिए होंगे, तो वो उसमें आपने उसको अच्छी तरह अमेज़े में उसको मिक्स करना है। उसके ऊपर डालें, कभी उसको हाथों से मलें, इस तरह करके उसको आपने फ्रिज में रख देना है 4 या 5 दिन के लिए। 4 दिन के लिए रख लें बहुत होगा, क्योंकि फ्रिज आजकल तेज़ ही होती है। तो उसे आपने बाद में निकालना है। निकालने के बाद ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी से या गर्म पानी से नहीं धोना, ताज़े पानी से नहीं धोना। फ्रिज का ठंडा पानी लेकर उससे आपने उसको धो लेना है और फिर उसको आपने ग्रिल कर लेना है। अगर ग्रिल का आपके पास इंतज़ाम नहीं तो ओवन तो ज़रूर होगा, तो ओवन को गर्म करें और 180 सेंटीग्रेड पे रख के उसको गलने तक पकाएं, जब तक वो गल नहीं जाता। ठीक है, इसे महफूज कर लें। इंतहाई लजीज़ और सेहतमंद जो है ये गोश्त है, और इससे न सिर्फ आपके जिस्मानी ताकत में बल्कि जिनसी ताकत में भी इजाफ़ा होगा। आप इसको खाकर देखिए, इंशाल्लाह इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।